नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मार्च 2026। दोस्तों अभी माहौल कैसा है पता है? जब तक मार्केट क्लोज है, रिटेल इन्वेस्टर्स खास करके सेफ फील कर रहा है क्योंकि मार्केट खुलते ही फिर से गिरावट है ना। ये इस प्रकार की माहौल आज हमें देखने को मिला और मैं गारंटीड देता हूं आप में से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना इस वीडियो को, अगर आपको मैं पूछूं कि सर सोमवार बाजार खुलना चाहिए या बंद रहना चाहिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 50% व्यूअर्स कहेंगे नहीं, बंद रखना चाहिए। अरे मतलब मार्केट की हाल बहुत खराब है। मतलब निफ्टी फिफ्टी में तो गिरावट हो ही रहा है, पोर्टफोलियो में अलग से गिरावट हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे जानकारी है, चलिए एक एक करके शेयर करता हूं, मतलब अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट आप नोट करना। सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट में टेंशन उस टॉपिक के कवर करेंगे। उसके बाद ऑयल के ऊपर कुछ अपडेट है। उसके बाद दोस्तों मार्केट से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। और फिर आपके टैरिफ, इस वीडियो में हम टैरिफ के ऊपर भी अपडेट है। ठीक है, टैरिफ और उसके साथ साथ ट्रेड डील के ऊपर भी कुछ अपडेट है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, बहुत सारे जानकारी है आपके मार्केट के लिए वाइटल। अच्छा आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लेना। और खास करके कल रात की 10:30 की वीडियो देखना कतई मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो सोमवार बाजार किस प्रकार की हो सकता है, कल पूरे दिन मार्केट की अपडेट सब मैं आपको इकट्ठे करके दे दूंगा। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये व्यक्ति भाई जब से सत्ता में बैठा है, अरे बाप रे, कुछ ना कुछ हरकत। ये आज रात की अपडेट है, एकदम ताजा खबर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा देखिए। ट्रंप अर्ज चाइना यूके एंड अदर्स, मतलब अलग अलग देशों को, टू सेंड वॉरशिप टू ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। वी विल बॉम्ब द हेल आउट ऑफ डॉट 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 डॉट। अच्छा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना यूके और भी बहुत सारे देशों से रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपना जो वॉरशिप है उसको भेजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। वहां पे आके हम हमला करेंगे एक साथ। और वो भी किसको कह रहा है भाई? चाइना को कह रहा है कि ईरान के ऊपर जो मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोलने के लिए आप मदद कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली जो आर्टिकल्स है पहले आप समझिए। ट्रम्प अर्ज कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया एंड यूके टू सेंड शिप टू द रीजन, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। रिपोर्ट से हिज कॉल इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ मल्टीनेशनल प्रेजेंस टू प्रिवेंट डिसरप्शन, इंश्योर एंड स्ट्रेट रिमेन फुल्ली ऑपरेशनल। तो बेसिकली देखिए ये तो फैक्ट है कि भले ही देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत को जगह मिल रहा है जाने के लिए, मतलब भारत की जो ऑयल वेसल्स है या शिप है उसको जाने की जगह मिल रहा है। बट स्टिल अभी पूरी दुनिया की जो शिप आ रहा है ना उसके ऊपर हमला अभी भी हो रहा है। मतलब ईरान की तरफ से बार बार उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इन सब देशों को कहा कि चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके को कि आप भी अपना जो वॉरशिप है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भेजिए, वहां पे हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे। लेट्स सी आगे। अभी तक तो देखिए कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि अभी अभी ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया। पर दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि ये जो अभी वॉर ना पिछले 2 हफ्तों से चल रहा था वो एक नया फेज में एंट्री लेने जा रहा है, मतलब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि अभी यूएस और इजराइल अपना जो एग्रेशन है वो और बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे आप एकदम स्टोरी माफिक समझिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एकदम डे वन की जो इंसिडेंट है, डे वन की इंसिडेंट हमने देखा था सबसे पहले, मतलब सेकेंड लास्ट सैटरडे 2 हफ्ता पहले की बात है, जब सबसे पहले खबर आया था कि ईरान के ऊपर हमला हुआ इजराइल और यूएस मिलके। और संडे मॉर्निंग मतलब डे 2 में यह खबर मिला कि आयतुल्लाह अली खमेनी इनकी मौत हो चुका है। तो लगभग वही आप कह सकते हो कि डे 1 और डे 2 के हमले पे जो एकदम शुरू के एग्रेशन था उसमें हम इनकी इस व्यक्ति की मौत हो चुका है जो कि ईरान की सुप्रीम लीडर है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखेंगे, मतलब डे 3 से लेके डे 14 के बीच ये जो लगभग 12 दिन पे यूएस और इजराइल की तरफ से उतना ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को नहीं मिला था। ईरान की तरफ से जितना मिल रहा था, मतलब ईरान हमेशा हमने देखा था इजराइल की जो अलग अलग एसेट्स है अलग अलग जगह पे वहां पर हमला किया था, या जो यूएस की मिलिट्री बेस गल्फ नेशन पे है जैसे कि आपके दुबई हो गया, सऊदी हो गया, कतार हो गया, यूएई हो गया, इसके ऊपर हमला कर रहा था। बट अभी थोड़ा सा नेक्स्ट फेज में जा रहा है क्योंकि अभी जो सुनने को आ रहा है कि यूएस और इजराइल फिर से अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। और इस बार दोस्तों ईरान की जो दुखता हुआ नस कहां पे है, ईरान देखिए एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर भी है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। वहां पे हमला किया, यूएस शेयर वीडियो, इवन बकायदा हमला करने के बाद वीडियो भी शेयर किया, मतलब एज ए प्रूफ यूएस शेयर वीडियो ऑफ प्रिसिशन स्ट्राइक ऑन 90 कितना 90 ईरानियन मिलिट्री टारगेट ऑन खर्क आइसलैंड। जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कहा था ना कि जो खर्क आइलैंड है, यहां से ये जो खर्क आइलैंड है ना, यहां से ईरान की 80 से लेके 90% ऑयल प्रोडक्शन होता है इस खर्क आइलैंड पे। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ये एक्चुअली ईरान के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा वाइटल। समझ पा रहे हो ना? ओके, सो यहां पे हमला किया ईरान की टोटल 90 ईरानियन मिलिट्री बेस के ऊपर। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा।
ये देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस ऑन सैटरडे शेयर्ड अ फुटेज, एक फुटेज यहाँ पे शेयर किया ऑन रियल टाइम प्रिसिशन स्ट्राइक एट ईरान खर्ग आइलैंड, जो हमला किया था ईरान की जो खर्ग आइलैंड, उसका जो फुटेज है वो शेयर किया, वीडियो फुटेज, विच इज तेहरान लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट, जो अभी आपको मैं कह रहा था, ये तेहरान की मतलब ईरान की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, टर्मिनल इन द पर्शियन गल्फ हैंडलिंग द मेजोरिटी ऑफ कंट्री क्रूड शिपमेंट, तो इसके ऊपर हमला किया। तो आप समझ पा रहे हो कि अभी यूएस जो है अपना जो एग्रेशन और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। ओके, तो फिलहाल तो देखिए अभी जंग चल रहा है, रोकने का कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, दोनों पक्ष की तरफ से कोई कह सकते हो यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है, ना ईरान ना इजराइल ना यूएस झुकने वाला है। और जो आपको मैं पिछले 2-3 दिन से बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो जंग चल रहा है ना, ये बेसिकली कोई मिशन पर्पस नहीं है, ये बेसिकली एक ईगो पर्पस चल रहा है, ईगो पर्पस। जो मिशन वाला जंग था वो तो डे 1 डे 2 में कंप्लीट हो चुका है, अभी ईगो पर्पस चल रहा है कि कौन पहले झुके, कौन पहले सरेंडर करे, कौन पहले हथियार डाले, इसकी जंग चल रहा है। और भुगत कौन रहा है? पूरे दुनिया, खास करके भारत जैसे डेवलपिंग नेशन, और ये आगे भी होगा, ये आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार की माहौल पे आप कभी भी मार्केट से बेटर एक्सपेक्ट कतई मत करना, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ऑयल के ऊपर भी एक अपडेट आया, ये अपडेट आया है ईरान की सुप्रीम लीडर की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से, इन्होंने कहा ऑफ कोर्स यस ऑन पैसेज ऑन इंडियन वेसल्स थ्रू हरमुज। आप कहेंगे ये तो कल की अपडेट है, तो कल की अपडेट अलग था, ये आज की खबर है, आज शाम की खबर है, ये देखिए एकदम लाइव, आपको लाइव मतलब एकदम मतलब अपडेटेड दिखाता हूँ। ये देखिए अब जो खबर आ रहा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर की जो रिप्रेजेंटेटिव है, कल कहा था कौन, कल कहा था दोस्तों भारत में जो ईरान की एनवॉय है उनके तरफ से आया था। अब पूछा गया जो सुप्रीम लीडर की रिप्रेजेंटेटिव है उनको पूछा गया, इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद हकीम इलाही, काफी लंबा चौड़ा नेम है। तो इस व्यक्ति को पूछा गया सैटरडे के दिन कि क्या भारत को सच में पैसेज मिल रहा है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, भारत हमारे एक मतलब फ्रेंडली नेशन है, भारत मतलब फ्रेंडली कंट्री है भारत ईरान के लिए, तो ऑफ कोर्स यस। ये देखिए इनको जब पूछा गया एएनआई की तरफ से, तो इन्होंने जवाब में कहा ऑफ कोर्स यस व्हेन आस्क्ड वेदर इंडियन शिप वुड बी अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट। तो एक तरफ आप कह सकते हो ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि आज दुनिया भर के देश यही चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एटलीस्ट उनके लिए खुल जाए, वहां से जो ऑयल सप्लाई रिज्यूम हो जाए, नहीं हो रहा है। भारत के लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि आई हर्ड दैट आवर एम्बेसी ट्राई टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम इंडियन शिप टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो इंडियन एम्बेसी है, मतलब सॉरी ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि भारतीय शिप को वहां से क्रॉस करने के लिए। और यहाँ पे जो नेक्स्ट खबर है उसी से रिलेटेड है कि ऑलरेडी आ भी चुका है, जो एक मैं आपको कल अपडेट दिया था ना कि भारत की जो 2 एलपीजी जो कैरियर्स है वो वहां से पास हो चुका है, तो आज खबर मिला कि आज भारत में आ भी चुका है। 2 इंडियन एलपीजी कैरियर्स हेड टू इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग हरमुज स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट ऑफ हरमुज को क्रॉस करने के बाद आज ऑलरेडी भारत के नजदीक पहुंच चुका है, ठीक है। क्योंकि जहाज है मतलब बड़े शिप है तो आने में थोड़ा वक्त लगता है। और यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि लगभग कोई 16 से लेकर 17 मार्च के बीच आ जाएगा भारत में, मतलब भारत में पहुंच जाएगा। ओके, अभी नजदीक है। तो ये कहना कि देखा जाए भारत में जो एक टाइप का ऑयल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है पिछले लगभग 1 हफ्तों से, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि हो सकता है कि देखिए भारत के लिए ओपन तो जरूर कर दिया, बट ये जो ऑयल प्राइस ग्लोबल मार्केट में आज की डेट में $103 पर बैरल पे पहुंच चुका है, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो जिस रेट में चल रहा है उसी रेट में आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज से लगभग अब 1 महीने पहले पहुंच जाइए, ऑयल प्राइस चल रहा था अराउंड $65 पर बैरल, वहां से बढ़ते हुए 103, आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट $103 पर बैरल पे चल रहा है। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये तो पे करना पड़ेगा ना, भले ही भारत की शिप आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके, तो बट ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा ये सब चक्कर में, वो तो कहीं ना कहीं भारत की जो महंगाई है उसको बढ़ा देगा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ठीक है, भारत को यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है ईरान की तरफ से ऑब्वियसली, बट ये भी फैक्ट है कि महंगाई तो बढ़ेगा। अच्छा, ये तो हो चुका है आपके मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ भारत में मतलब बड़े बड़े लेवल की कुछ व्यक्ति ने यहाँ पे कहा कि मार्केट में अभी क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हौसला मिल जाएगा मार्केट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट आया है सेबी चीफ की तरफ से। सेबी चीफ ने आज एक्चुअली एक इवेंट था, एक बहुत बड़ी इवेंट था, ग्लोबल वेल्थ समिट, उसी इवेंट में एक्चुअली अलग अलग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन है, वो सब प्रेजेंट था। उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया मार्केट के बारे में। तो सेबी चीफ ने कहा स्टे पेशेंट ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। आज की डेट में जिस प्रकार की मार्केट है, इस मार्केट में आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा
सेबी चीफ ने, ठीक है। आप कहेंगे देखिए मैं तो आपको कितने बार कह चुका हूं कि भाई पेशेंस रखिए। देखिए मार्केट में आप निवेश करते हो ना, यहाँ पे ये मत सोचना कि मुझे 1 साल 2 साल 3, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जाइए। लॉन्ग टर्म मतलब आप कितना कहोगे, मैं कहूँगा मिनिमम 5 साल के लिए, 5 साल के व्यू से जाइए मिनिमम। और साथ में जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, आज भी कहूंगा कि गलती से भी आपका जो सेविंग है या आपके पास जो कैपिटल है उसका 100% शेयर मार्केट में निवेश मत करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना, उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना मार्केट में, ताकि अगले 5 साल 10 साल में कोई जरूरत नहीं है, अगर मतलब कोई भी इमरजेंसी पर्पस जो पैसा है आपके पास उसको निवेश मत करना, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं, कहीं से भी मोटिवेशनल वीडियो, कहीं और वीडियो देखने के बाद एकदम ओवर मोटिवेट होकर पैसा डाल देते हैं, बट ये सब कैलकुलेशन करना बाद में भूल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है, अब क्या करूँ, मार्केट खराब, मार्केट ये गैम्बलिंग है, ये सब चक्कर मत करना, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका सेबी की तरफ से। उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल, उसका जो मालिक है रामदेव अग्रवाल, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी है, उन्होंने भी सेम इवेंट में ही कहा कि बाई एंड होल्ड इज द ओनली वे टू मेक सीरियस मनी इन मार्केट। प्रॉब्लम क्या पता है, इनका बात 100% सही है, ये मैं समझ पा रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं अच्छे से। बट 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स वो कहेंगे भाई ये बहुत गलत बात है, बट एक्चुअली ये सच है। जो आपको मैं अभी समझाया था कि लॉन्ग टर्म व्यू से जाइए, 1 आध साल में बहुत कुछ होगा, कभी मार्केट रिकवर करेगा, कभी मार्केट गिरेगा, बम्पर गिरेगा, जैसे कि कोविड में हुआ था। कैन यू इमेजिन कि 40% निफ्टी क्रैश किया था सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के भीतर। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी 2 हफ्ते में कितना क्रैश किया निफ्टी, क्रैश भी नहीं कहूंगा, गिरा कितना, 9-10% अर्ली, उस टाइम पे 40-45% गिरा था, लोअर सर्किट लग गया था। तो इस प्रकार की मार्केट में ऐसा ही दोस्तों होना चाहिए कि अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर को पिक करो, होल्ड करो, गो फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और याद रखना 100% कैपिटल कभी भी मार्केट में निवेश मत करना। अच्छा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है राजीव ठक्कर, इनकी तरफ से कहा गया कि करेंट मार्केट करेक्शन नॉट क्रैश, ये बेसिकली कोई क्रैश नहीं है, करेक्शन है, वैल्यूएशन टर्निंग रीजनेबल। तो ये जो करेक्शन होने के बाद जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब मार्केट में गिरावट होता है, करेक्शन होता है, चाहे वो उस करेक्शन के साथ रिलेटेड कंपनी हो या नहीं हो, गिरावट ऑल ओवर होता है, अच्छे कंपनी, बुरे कंपनी, बड़े छोटे मीडियम सब कंपनी में गिरावट, तो वैल्यूएशन काफी कह सकते हो रीजनेबल हो जाती है, ये फैक्ट है, एकदम एग्जैक्टली फैक्ट है। आज उसके साथ साथ आ जाइए आपके जो एलपीजी को लेकर क्राइसिस, उसके ऊपर भी भारत की जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा नो नीड टू होट एलपीजी, पीयूष गोयल से फ्यूल सप्लाई स्टेबल डिस्पिट वॉर। बट अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी लोग पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लोगों की बात भी मैं कहूँगा इग्नोर आप नहीं कर सकते, और यहाँ पे गोयल साहब ने भी कहा कि अभी जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा मतलब पैनिक करने के लिए, इनफ प्रोडक्शन है, इनफ सप्लाई हो रहा है, ठीक है। आज उसके साथ साथ भाई एक मज़ेदार खबर, मतलब मौके का फुल फायदा उठाना, भाई चाइना से सीखें। चाइना ने अभी एक जबरदस्त मूव किया, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। चाइना इम्पोज अप टू 30.1% टैरिफ, न्यू ट्रेड मूव स्टार्ट 14 मार्च, दोस्तों आज से लागू भी कर दिया। चाइना ने 30.1% टैरिफ इम्पोज किया, टैरिफ, और 14 मार्च से लागू भी हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपके मन पे आई थिंक 2 सवाल आ रहा है कि कौन से देश के ऊपर मतलब ये इम्पोज किया। तो दोस्तों देश का नाम है, एक जापान से जो इंपोर्ट होगा, दूसरा कनाडा से जो इंपोर्ट होगा। आप कहेंगे अचानक से क्या हुआ, मतलब जापान और कनाडा के साथ चाइना का भी क्या चक्कर चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से ठीक 3 दिन पहले की बात है, जरा इस नंबर को याद कीजिए, मतलब यहाँ पे आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है, या तो 30% इम्पोज करे, या 31% इम्पोज करे, या 25% करे, भाई 30.1% कहाँ से आ गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से ठीक 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में, उन्होंने 301 सेक्शन के तहत कुछ देश को शॉर्ट लिस्टेड किया था अनफेयर ट्रेड की वजह से, उसमें भारत चाइना का भी नाम था, और वो सेक्शन था 301, ठीक है। उसके कारण जो चाइना ने 30.1% की टैरिफ इंपोज किया है। आप कहेंगे इसके साथ यूएस के साथ क्या संपर्क है। अभी रिसेंटली दोस्तों जो डेटा में देखा गया, यूएस के ऊपर तो चाइना ऑलरेडी टैरिफ डाल चुका है। रिसेंटली जो आपके 2025 में टैरिफ डिस्प्यूट हो रहा था आपके चाइना और यूएस के बीच, तो दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ डाल चुका है। अब यूएस ने दोस्तों एक बहुत जबरदस्त तरीका अपनाया। यूएस ने क्या किया, अपना जो मैन्युफैक्चर मतलब जो प्रोडक्ट है यूएस में मैन्युफैक्चर करके जापान और कनाडा की लेबल चिपका के उसको चाइना भेज रहा था, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना भारत ये सब बड़े बड़े मार्केट है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो चाइना ने उस चीज को पकड़ते हुए 30.1% की टैरिफ डाला है कनाडा और जापान के ऊपर। अभी समझ आ चुका है ये चाइना की पूरा मतलब मौके की जबरदस्त फायदा उठाते हुए चाइना। आज उसके बाद आज ये ट्रेड डील के ऊपर भी एक अपडेट है
इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट में कम इनटू इफेक्ट इन 1 मंथ फ्रॉम नाउ। ये पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है कि अगले 1 महीने के अंदर भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे मतलब घोषणा हो चुका है, उसके ऊपर फाइनल एग्रीमेंट मतलब सॉरी एग्रीमेंट साइन तो हो चुका है पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, वो इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये देखिए इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम मिड अप्रैल दिस ईयर। तो तकरीबन 1 महीने के आसपास। ठीक है, ये कहा है पीयूष गोयल साहब ने। ठीक है, तो फिलहाल माहौल आप समझ पा रहे हो कि काफी गंभीर तो है। अब जब तक ना ये भी फैक्ट है कि जब तक ना ये वॉर टोटली रुक जाए, सिर्फ रुक जाए नहीं, एक आध दिन के लिए नहीं, टोटली सीज फायर हो जाए, तब तक भाई मार्केट में थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि इस प्रकार की माहौल आपको दिखाई दे सकता है। इसके कारण हो सकता है कि और गिर जाए, 22,000 पहुंच जाए, 21,000 पहुंच जाए। तो टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी। और बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। याद रखना क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल रविवार वाली हर एक वीडियो मिस मत करना। ठीक है, और खास करके रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।